हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू आप लोगों का। पर्सनली तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कमेंट के माध्यम से ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे हैं। बस आप लोगों का इतना कहना कि हम आपके साथ हैं, सच को तो बहुत हिम्मत मिलती है इस बात से। एक टाइम ऐसा था कि मैं इनके ऐसे होने के बाद पूरी तरह से डिप्रेशन में जाने लग गई थी, रोती रहती थी, कुछ करने का मन ही नहीं करता था। सिर्फ ऐसा होता मन करता था कि लेटी रहूं बिस्तर पे, नींद तो आती नहीं थी, लेटी रहती थी, रोती रहती थी। इतना वीक पड़ गई थी मैं कि मुझे जो रोज के काम होते हैं, अपना नहाना, ब्रश करना, ये सारी चीजें मेरे लिए भारी लगने लगी थी। तो आप समझ सकते हो, मैं 20-20 दिन हो जाते थे मेरे बाल में, मैं कंघी नहीं करती थी। शैम्पू करना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। मैं शीशे के सामने खड़े होकर ना अपना फेस देखना पसंद नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि कैसे देखूं अपना फेस, और रोती रहती थी सिर्फ। अब मैं सोचती थी कि सुबह उठकर मैं क्या करूंगी, किसके लिए खाना बनाऊंगी। ऐसा लगता था कि हमारे लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं हमारे लाइफ में। अब मैं क्या करूंगी सुबह उठकर, और सिर्फ वही सारी चीजें चलती रहती थी कि हॉस्पिटल में कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और मैं ये सोचती थी कि कहाँ रह गई मेरे से कमियां, कहीं तो कमियां रह गई मेरे से। ये सारी चीजें सोचती रहती थी। सोचती मैं जी कर क्या करूंगी, मैं इनके साथ ही क्यों नहीं चली गई, अब मुझे जी कर क्या करना है। बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था मुझे कि क्या लाना है नहीं लाना है। सिर्फ मैं एक लिस्ट बनाकर इनको दे देती थी और ले आते थे। हमसे ज्यादा इनको याद रहती थी कि किचन में ये चीज खत्म हो गया है गुड़िया, ये चीज नहीं है। ये सारी चीजें मतलब कि मैं भूल जाती थी, लेकिन उनको याद रहता था कि डब्बा ये खाली पड़ा है, इस डब्बे में ये चीज नहीं है। मैं इनके साथ बाहर जाती थी तो सिर्फ मुझे ये था कि मुझे साथ में मैं इनके जाती थी, लेकिन बाहर क्या करना है नहीं करना है, मैं कभी इन सब चीजों से मतलब नहीं था हमारा। जब मैं इनके साथ हॉस्पिटल जा रही थी, आपको बताए थे कि जब बालाजी में जब ये एडमिट हुए थे तो डॉक्टर तो पहले ही बता दिए थे कि 2-3 दिन के लिए इनको एडमिट कर लेंगे। तो जब मैं इनके साथ जा रही थी मेट्रो से, तो ये मुझे बोले कि रास्ता बताते हुए जा रहे थे कि वहाँ तो मुझे एडमिट ले लेंगे, तो तुम ना ये देख लो, यहाँ से टिकट लेना है, ऐसे करना है, और तुम मतलब कि तुझे वापस वहां से आना है तो आ जाएगी ना। ये सारी चीजें मुझसे बोल रहे थे, क्योंकि मैं इनके साथ जाती थी, लेकिन कभी ये चीज का मैं जरूरत ही नहीं समझी कि हाँ कहाँ से टिकट लेना है, क्या करना है। कभी ये चीज मतलब कि सोची ही नहीं थी। बस इतना था कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, जो करना है इनको ही करना है। कभी इन चीजों के लिए सोचा ही नहीं था कि शायद ऐसा कभी लाइफ में ऐसे दिन आएगी हमारे। जब मैं उधर से वापस शाम को जब लौटने लगी थी, तो ये कह रहे थे कि तुम चली जाएगी ना, टिकट सही से ले लेगी ना। और सच कहूँ, जब तक मैं वहां से निकली, जब तक मैं रूम पर नहीं पहुंची, आधे घंटे के अंदर 20 बार फोन किए कि पहुंची कि नहीं, टिकट ले ली, ठीक से बैठ गई, मतलब इतनी सारी बातें पूछे। इतना तक होते कि हॉस्पिटल से ना एक स्प्रे की बोतल खरीद कर मुझे दिए और बोले कि तुम अकेले जा रही है, रात हो गई है, ये अपने पास में रखो सेफ्टी के लिए, कोई तुझे परेशान करे कुछ बोले तो उसके ऊपर छिड़क देना। ये सारी चीजें मतलब कि ये बोल कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं चली जाऊंगी, ऐसा थोड़ी है कि मैं चली जाऊंगी। मैं इनसे बोल रही थी तो नहीं ना गुड़िया, तुम अकेले कभी गई नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे पहुंचेगी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। और इतने परेशान रहते थे वो कि पता नहीं कैसे जाएगी, क्योंकि उनकी जहां भी जाना होता था मैं उनके साथ ही जाती थी।
और मतलब कि कभी ऐसा जरूरत भी नहीं हुआ था कि मैं इनके बगैर कहीं जाऊं। चाहे मार्केट भी जाना होता था तो मैं इनके साथ ही जाती थी, राशन के सामान भी होता था ये साथ में मैं इनके जाती थी कि हाँ ये चीज लेना है। लेकिन अकेले कभी मैं बाहर की दुनिया फेस नहीं की थी कि हाँ क्या होती है बाहर की दुनिया। और ये सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट लगने लग गई थी, मैं ये सोचने लगी थी कि अब मैं जीकर क्या करूंगी। जब मैं ऐसे टूटने लग गई थी, रोती रहती थी, तो मेरा बेटा ना मेरे पास आकर लेट जाता, रोने लगता। उसे मैं बोलती कि बेटा आप जाओ बाहर खेल लो, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए वो जाता, फिर वापस आकर मेरे पास लेट जाता। और मतलब कि वही उदास सा चेहरा, और बोलता है कि मम्मी आप ना रोया मत करो, मम्मी परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक दिन बोला मम्मी पापा की याद मुझे भी बहुत आती है, मुझे भी रोना आता है, लेकिन जब मैं आपको परेशान देखता हूँ ना तो मैं आपसे नहीं बोलता हूँ कि मुझे भी पापा की याद ना बहुत आती है। इसकी हंसी कहीं गायब सी होने लग गई थी। मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि वो टूटने लग गया था धीरे धीरे। फिर ये सारी चीजें सुनकर ना बहुत मेरा अंदर से और हिम्मत टूट गया। और मैं अपने आप को जब हिम्मत देने लगी, मैं बोली कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे लिए। और धीरे धीरे अपने आप को मैं स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझ सकते हो कि इतना आसान तो नहीं है ये सब चीजें भूलना। और मैं इन्हें भुलाकर मैं जी भी नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं इतना सोच रही हूँ कि इनके यादों को, इनके प्यार को मैं ताकत बनाऊं और उसी ताकत से मैं आगे बढ़ूं। और वो जो चाहते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा आगे पढ़े, ये सारी चीजें मैं कर पाऊं और अपने बेटे को खुशियां दे पाऊं। कभी कभी वो ऐसे बोल देता है मम्मी आपने एक बिंदी लगा लिया करो, आप ना मेरी मम्मी जैसी लगोगी। तो मैं उसे क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। तो बाल में मैं कंघी करना भूल गई थी, 20 दिन 25 दिन हो जाते थे। अभी भी जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मैं बाल में कंघी करने लग गई हूँ। तो मेरा बेटा खुश होता है, कहता है कि मम्मी अच्छा है ना कि आप यूट्यूब पे आ गए, चैनल बना लिया, कम से कम आप बाल में कंघी तो कर लेते हो। बहुत मतलब कि खुश हो जाता है। नहीं तो शीशे के सामने खड़ा होना भी बहुत डिफिकल्ट लगता था। मैं सोचती थी कि अपना फेस कैसे देखूं, ये सारी चीजें। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी माँ बन सकूं, अपने बेटे को खुश रख सकूं और उसे सारी खुशियाँ दे सकूं। अपने आप को मजबूत करने की कोशिश बहुत कर रही हूँ मैं। और इतना आसान तो नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं 100% अपने बेटे के लिए ऐसा करूँ और उसे खुशियाँ दे पाऊँ।